नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसरी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति, भारत की विरासत आदि से परिचय कराना है और इसी श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग स्थापत्य के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं और स्थापत्य में मंदिर स्थापत्य पर एक पृथक प्लेलिस्ट हमने बनाया है जिसमें मंदिर स्थापत्य के तमाम पहलुओं की चर्चा जो है वह कर रहे हैं। इसमें कई जो है वह शैलियों के बारे में हम लोगों ने विस्तार से चर्चा जो है वह की है और उसमें बेसर शैली की भी चर्चा की है, लेकिन बेसर शैली की उप शैलियों के बारे में हम लोग चर्चा जो है वह नहीं कर पाए थे। अब हम लोग उसी के बारे में यानी बेसर शैली के उप शैलियों की चर्चा जो है वह हम लोग कर रहे हैं। तो आज की जो श्रृंखला है वह श्रृंखला बेसर शैली की एक उप शैली है जिसे हम लोग कहते हैं चालुक्य मंदिर निर्माण शैली। उसके बारे में जो है हम लोग चर्चा जो है वह करने जा रहे हैं। तो आइए देखिए कि चालुक्य वंश पहले हम लोग जान लें कि कहाँ पे हैं। तो चालुक्य वंश 6th सेंचुरी 12वीं सदी 6th सेंचुरी से 12वीं सदी तक यानी 6th सेंचुरी एडी से लेके 12वीं सदी एडी तक, यानी इसको हम लोग जो है वह इस प्रकार से देखें तो आज से अगर जो है वह हम बात करें तो 1400 साल पहले से शुरुआत होता है और लगभग 800 साल पहले तक इनका शासनकाल था। इनका क्षेत्र क्या है तो वर्तमान का महाराष्ट्र, वर्तमान का कर्नाटक, वर्तमान का तेलंगाना, वर्तमान का आंध्र प्रदेश, यह जो है चालुक्य वंश का शासक था और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बदलता रहा। ऐसा नहीं कि ये पूरे जो है वह 600 सालों तक जो है वह सभी राज्यों में रहा, ये बदलता रहा। इनका मुख्य जो केंद्र था वो मुख्य केंद्र जो है वह कर्नाटक, मुख्य केंद्र चालुक्य वंश का कहाँ, कर्नाटक। और इस चालुक्य वंश में चूंकि बहुत लंबे समय तक शासनकाल रहा इसलिए इसमें 3 वंश के शासन जो है वह देखने को मिलते हैं। पहला है बादामी के चालुक्य, दूसरा है कल्याणी के चालुक्य और तीसरा है वेंगी के चालुक्य। तो ये कल्याणी और वेंगी और बादामी ये उनकी राजधानियों के नाम हैं, उनके राजधानी के नाम पर जो है वह आधारित है। और इस कल्याणी के चालुक्य को ही पश्चिमी चालुक्य कहा जाता है और वेंगी के चालुक्य को ही हम लोग पूर्वी चालुक्य जो है वह कहते हैं। इन पूरे वंश के द्वारा जो मंदिर निर्माण जो है वह किया गया, उस मंदिर निर्माण को दरअसल हम बेसर मंदिर निर्माण शैली की एक उप शैली के रूप में जानते हैं। यानी चालुक्य मंदिर निर्माण शैली क्या है तो इस बेसर मंदिर निर्माण शैली की एक उप शैली है जिसमें हम लोग जो है वह देखें तो मंदिर का निर्माण मुख्यतः बादामी और कल्याणी के चालुक्यों के द्वारा करवाया गया था। वेंगी के द्वारा भी जो है थोड़ा सा करवाया गया है, लेकिन ज्यादातर जो है वह जो मंदिर निर्माण है वह किसमें तो बादामी के चालुक्य द्वारा और कल्याणी के चालुक्य के द्वारा करवाया गया। हम लोग प्रारंभ करते हैं बादामी के चालुक्य। तो बादामी के जो चालुक्य थे उन्होंने अपना जो प्रारंभिक मंदिर जो है वह बनाया तो वह जो है पहाड़ियों एवं चट्टानों को काट कर जो है वह मंदिर निर्माण को आगे बढ़ाया। तो ये कहीं ना कहीं ये जो है वह जो परंपरा है ये पल्लव से जो है वह क्या है, पल्लव शैली से जो है वह गाइडेड है। यानी पल्लव शासकों ने भी जो है वह क्या किया था तो पत्थरों से काट करके जो है वह मंदिरों को निर्माण किया था, चट्टानों को काट कर। तो यहाँ भी चट्टानों पहाड़ियों को काट कर बनाया गया। गुफाएं थी तो गुफाओं के अंदर मंदिर बना दिए गए। केवल हिंदू धर्म के मंदिर नहीं बने बल्कि जैन धर्म से जुड़े मंदिर भी जो है वह बने। लेकिन गुफा मंदिर ही जो है वह इनकी या चट्टानों को काटकर ही मंदिर विशेषता नहीं थी, बल्कि इमारती मंदिर भी यानी प्रस्तर से बने हुए इमारती मंदिर भी जो है वह बनाए गए, बिल्डिंग्स बनाए गए। और मंदिर स्थापत्य के 3 प्रमुख केंद्र जो है वह बादामी के चालुक्यों के अधीन हम लोग देखते हैं। एक है पट्टदकल, दूसरा ऐहोल और तीसरा बादामी। ये 3 स्थान है जहां पर मंदिरों की संख्या अधिक जो है वह देखने को मिलती है। और कई मंदिरों में अलंकरण जो है वह सामान्य किस्म का, क्योंकि मंदिर निर्माण की जो है वह शुरुआत हो रही थी तो ये सामान्य किस्म का है और कई में जो है वह थोड़ा भव्यता रखने का प्रयास किया गया है। आइए हम लोग जो है वह देखें। तो देखिए ये गुफा है, ये जो है वह बादामी में स्थित एक गुफा है। इस गुफा में जो है वह ये मंदिर जो है वह बनाया गया है। ये मंदिर गुफा के अंदर बनाया गया है। अब ये जो गुफा के अंदर ये जो मंदिर है तो मंदिर इस गुफा के अंदर चले जाने पर हमें यह भ्रम जो है वह पैदा होता है कि हम जो है वह किसी भवन के अंदर है। वास्तव में इसके ऊपर जो है वह पहाड़ है, एक पर्वत है, लेकिन अंदर में जो है वह पर्वत का एहसास नहीं होता है। पूरा का पूरा अलंकरण जो है वह बिल्कुल ही एक जैसा समान जो है वह दिखाई देता है। स्तंभ आदि जो है वह बिल्कुल जो है वह किसी मंदिर के अंदर होने का एहसास कराते हैं। तो ये जो है वह केव टेम्पल था।
इसके बाद जो है वह देखिए क्या है कि उसी में जैन तीर्थंकर, मैंने कहा कि जैन से भी संबंधित, तो जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं, उनकी जो है वह मूर्ति जो है वह स्थापित की गई है। ये भी एक गुहा मंदिर के अंदर ही है। उसके बाद गुहा मंदिर के अंदर जो है वह ये रावण पहाड़ी केव है, वहां पर जो है वह ये गुहा मंदिर के अंदर जो है वह ये बनाया गया है। तो मूर्ति कला भी जो है वो उस समय काफ़ी प्रसिद्ध थी, और मूर्ति कला में जो है वह अलग अलग पशुओं का भी प्रयोग किया गया। जैसे मान लीजिए यहाँ सर्प का प्रयोग किया गया, यहाँ भी सर्प का प्रयोग किया गया। ये अलग अलग पशु जो है वह और जीवों का प्रयोग भी जो है वह किया जाता था। इसके बाद जो है वह देखिए ये जो मंदिर है, ये मंदिर जो है वह एक पट्टदकल में बनाया हुआ है। और ये पट्टदकल का जो मंदिर है ये क्या है, तो एक इमारती मंदिर है। अभी तक गुहा मंदिर देख रहे थे, अब ये जो है वह इमारती मंदिर, ये स्वतंत्र रूप से एक इमारती मंदिर जो है वह बनाया गया है, जो हम लोग चालुक्यों के अधीन जो है वह देखते हैं। इसके बाद जो है वह यह भी एक इमारती मंदिर है जो विरूपाक्ष मंदिर है पट्टदकल में। तो विरूपाक्ष मंदिर दो जगह पर हैं। विरूपाक्ष मंदिर जो है वह एक हम्पी में भी है, और एक जो है वह विरूपाक्ष मंदिर जो है वह पट्टदकल में। पट्टदकल का विरूपाक्ष मंदिर जो बनवाया गया है ये चालुक्य के द्वारा, और हम्पी का जो विरूपाक्ष मंदिर बनवाया गया है वो विजयनगर शासकों के द्वारा बनवाया गया है। उसके बारे में हम लोग द्रविड़ जो है वह शैली के अंतर्गत और विजयनगर के जो है वह दोनों में हम लोगों ने विरूपाक्ष मंदिर के बारे में चर्चा की है। तो ये जो है वह पट्टदकल का। इसी प्रकार भूतनाथ मंदिर जो बादामी में है, जो एक तालाब के बीच में मंदिर जो है वह की स्थापना की गई है, ये अपने आप में एक अनोखी शैली थी कि तालाब के मध्य में जो है वह मंदिर की स्थापना। और ये भूतनाथ मंदिर ये भी जो है वह कहाँ, तो चालुक्यों के द्वारा कर्नाटक में। अब देखिएगा विरूपाक्ष, भूतनाथ, ये सब जो है वह दरअसल जो है वह देवताओं के उपनाम हैं। ये देवताओं के उपनाम हैं। तो ये जैसे भूतनाथ जो है वह जो मंदिर है ये शिव को, जो भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं कल्याणी के चालुक्य। तो कल्याणी के चालुक्य जो है वह की बात करें तो कल्याणी के चालुक्यों ने जिस मंदिरों का जो है वह निर्माण कराया वो भी जो है वह क्या है, द्रविड़ शैली के का प्रभाव उस पर अब अधिक जो है वह देखा जा रहा है। यानी देखिए बादामी के चालुक्यों ने जो मंदिर बनवाया तो उसमें बेसर शैली है, लेकिन बेसर शैली में नागर शैली का यानी उत्तर भारत के मंदिरों का प्रभाव अधिक है। जबकि जो है कल्याणी के चालुक्य जो उसके बाद के हैं, बादामी के चालुक्य के काल के बाद के हैं, उन्होंने जब मंदिर का निर्माण कराया तो द्रविड़ का प्रभाव अधिक हो गया, क्योंकि द्रविड़ जो है वह शैली के मंदिर जो है वह अब बनने लगे थे और बड़ी संख्या में बनने लगे थे। तो द्रविड़ शैली का प्रभाव कल्याणी के चालुक्यों के मंदिर में जो है वह बढ़ गया। तो यह तो जो है वह बेसर शैली की उपशैली तो कहलाती ही है, लेकिन इसको एक अलग शैली भी जो है वह कहा जाता है। इसे गडग मंदिर निर्माण शैली भी कहा जाता है। यानी एक गडग मंदिर निर्माण शैली जो है वह कहीं अगर जो है वह आप चर्चा में सुन रहे हैं तो वह जो है वह चर्चा जो है वह किसकी है, तो कल्याणी के चालुक्यों की चर्चा है। या फिर जो है वह कर्नाटा जो है वह कर्नाटा द्रविड़ शैली, क्योंकि कर्नाटक क्षेत्र में था तो कर्नाटा द्रविड़ शैली भी जो है वह इसी कल्याणी चालुक्य के द्वारा या चालुक्य शैली के मंदिर को भी जो है वह हम लोग कर्नाटा द्रविड़ शैली ही कहते हैं। अब आते हैं इसकी विशेषताएं जो है वह क्या है। इनकी जो विशेषताएं हैं तो प्रमुख रूप से जो है वह इमारती मंदिर, प्रमुख रूप से इमारती मंदिर का निर्माण और प्रस्तर से बना हुआ। तो ये प्रस्तर से क्यों बना हुआ है, कर्नाटक क्षेत्र है तो कर्नाटक क्षेत्र में जो है ईंटों के बने हुए मंदिर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईंटों के मंदिर जो बनते हैं वो मैदानी क्षेत्रों की विशेषताएं होती हैं, जबकि जो पठारी क्षेत्र होते हैं वहाँ प्रस्तर की उपलब्धता बहुत आसान होती है, सरल होती है, इसलिए वहाँ प्रस्तर के मंदिर बनाए जाते थे। तो यहाँ पर भी जो है वो प्रस्तर के मंदिर, और अधिकांश मंदिर जो है वह क्या है, भव्य रूप से अलंकृत जो है वह किए गए, और इसके अलंकरण में बाह्य अलंकरण और आंतरिक अलंकरण दोनों अलंकरणों का जो है वह इसमें ध्यान रखा गया। इस काल में आकर दरअसल इतनी अच्छी कला जो है वह विकसित हो चुकी थी कि इसका जो है जो मंदिर का शिखर बनाया गया वह विशेष प्रकार का, और उसमें एक अलग प्रकार से जो है वह शिखर जो है वह बनाने का प्रयास जो है वह किया गया। इसके बाद मंदिर निर्माण में काले पत्थरों का प्रयोग भी किया गया। सामान्यतः मंदिर निर्माण में काले पत्थरों का प्रयोग नहीं होता है, लाल पत्थरों का प्रयोग जो है वह अधिक होता है, और काले पत्थरों को जो है वह शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन चालुक्यों के अधीन जो है वह काले पत्थरों का प्रयोग भी जो है वह बहुत अच्छे ढंग से जो है वह मंदिर में हमें दिखाई जो है वह देता है। इसके बाद जो है इसी काल में जो है वह जालीदार खिड़की, सीढ़ी नुमा कुआं अन्य विशेषता के रूप में जो है वह देखने को मिलता है। अब देखिए जालीदार खिड़की कहा जाता है, ऐसी मान्यता जो है वह है कि जालीदार संरचनाओं का निर्माण जो है वह इस्लामिक स्थापत्य के पश्चात हुआ।
लेकिन इस्लामिक स्थापत्य के सैकड़ों वर्ष पहले, इस्लामिक स्थापत्य के भारत में आने के सैकड़ों वर्ष पहले भारत में जालीदार खिड़कियां जो है वह बनाई गई थी। मैं इसका इमेज भी दिखाऊंगा। इस्लामिक स्थापत्य के आने के सैकड़ों वर्ष पहले जालीदार खिड़कियां जो है वह यहाँ दिखाई देती हैं। इस काल में हिंदू धर्म के और जैन धर्म दोनों के जो है वह मंदिर जो है वह बनते हैं। हमें आइए हम लोग जो है वह देखने का प्रयास करें। तो देखिए क्या है कि ये वेस्टर्न चालुक्य का जो है वह एक, आप देखिए मैंने कहा था कि अलंकरण पर ध्यान दिया गया है, तो वाह अलंकरण इस मंदिर का जो है वह भव्य रखने का प्रयास किया गया है। यहाँ भी जो है वह देखिए, अब ये जो शिखर है, ये शिखर जो है वह सामान्य शिखर नहीं है। मैंने कहा था कि शिखर में एक विशिष्टता जो है वह देखने को मिलती है। यहाँ पर जो है वह देखिए पूरी तरीके से फ्लैट है। यहाँ पर जो है वह जो संरचना है, यह संरचना पूरी तरीके से भव्य अलंकरण, और उसी संरचना को उतारा गया है नीचे की जो है वह गर्भगृह के हिस्से में भी और सभा भवन के भी हिस्से में जो है वह ये। तो ये जो है वह क्या है, कहाँ का है, तो डोदा बसप्पा टेम्पल जो है वह देखने को मिलता है कर्नाटक में। इसके बाद जो है वह देखिए यहाँ पर अब जो है वह देखिए जो है वह मल्लिका अर्जुन टेम्पल, ये 11वीं सेंचुरी का जो है वह कर्नाटका में है। तो अब इसमें देखिए क्या नीचे का हिस्सा जो है वह काले पत्थर का है और ऊपर का हिस्सा जो है सफेद पत्थर का है। तो मैंने बताया था काले पत्थर का प्रयोग जो है वह कम मिलता है, सामान्यतः लाल पत्थरों का प्रयोग अधिक मिला, सफेद पत्थरों का प्रयोग भी कम मिलता है। लेकिन यहाँ ये बिल्कुल अद्भुत संरचना है कि यहाँ जमीन से जुड़े हुए जो है हिस्से हैं उसमें काले पत्थर, और जब उसके ऊपर वाले हिस्से में सफेद पत्थर का निर्माण जो है वह ये चालुक्य जो है वह की विशेषता जो है वह में हमें देखने को मिलता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर भी जो है वह, अब देखिए इसका जो अलंकरण है, ये अलंकरण बहुत ही भव्य अलंकरण जो है वह किया गया है। ये मंदिर स्थापत्य में अलंकरण, तो ये अलंकरण को जो है वह काफी अधिक जो है वह स्थान मिला जो है वह चालुक्य के अधीन, जो है वह कल्याणी के चालुक्य के अधीन। और वाह जो है वह भाग जो है उसमें भी जो है वह यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पे भी जो है वह अलंकरण का प्रयोग किया गया है। इसके बाद जो है वह ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, महादेव टेम्पल जो है वह इटागी का है। महादेव टेम्पल इटागी का है, जो अपने आप में जो है वह एक बहुत ही भव्य जो है वह मंदिर के रूप में जो है वह स्थापित है। इटागी कहाँ, तो कर्नाटक में जो है कोप्पल डिस्ट्रिक्ट में जो है वह मिलता है। मैंने कहा था कि मंदिर का बाह्य भाग तो अलंकरण है ही, मंदिर का आंतरिक भाग भी अलंकरण है, और यह यहाँ पर दिखता है। इसके स्तंभों में देखिए, स्तंभ जो है वह जो कला है, ये यहाँ पर स्तंभ कला दूसरी जो है वह देखने को मिलती है। तो ये जो है वह सारे स्तंभ जो है वह अलग अलग ढंग से बनाए गए और भव्य अलंकरण जो है वह इसमें जो है वह प्राप्त जो है वह होता है। इसमें भी जो है वह जो स्तंभ बनाए गए हैं वो एकास्म पत्थर के हैं, यानी एक ही पत्थर के जो है वह स्तंभ बनाए गए हैं। यह जो है वह बहुत बड़ी विशेषता है, यानी पत्थरों का जोड़ जो है वह यहाँ स्तंभों में नहीं जो है वह है। इसके बाद हम लोग जो है वह यहाँ देखें, यह एक सामान्य संरचना है। यह लम्मा जो है वह टेम्पल जो है वह बादामी में यह सामान्य संरचना है। इसमें बहुत अलंकरण जो है वह नहीं है, लेकिन एक पृथक प्रकार का मंदिर जो है वह देखने को मिलता है, यह लम्मा जो है वह मंदिर। इसके बाद जो है वह देखिए फिर से जो है वह ये जो पॉलिश्ड पत्थर का इस्तेमाल जो है वह किया गया है, और काशी विश्वेश्वरा जो टेम्पल है, काशी विश्वेश्वरा टेम्पल जो है वह लकुलंडी में, ये जो है वह कहाँ, कर्नाटका में। तो लकुलुंडी जो है वह कर्नाटका जो है वह में ये, तो ये पॉलिशदार, अब देखिए ये पूरा जो स्तंभ बनाया गया है ये पॉलिशदार, ये पूरे के पूरे जो है वह पॉलिश की संरचना जो है वह की गई है। यानी सिर्फ जो है वह पत्थर से स्तंभ नहीं बनाए गए, बल्कि पत्थरों के ऊपर जो है पॉलिश की भी जो है वह की गई, और वो पॉलिश जो है वह आज भी जो है वह मौजूद है। और आज भी अगर मौजूद है तो इसका मतलब है कि वह उस काल के पॉलिश का जो ज्ञान था, उस काल का जो पॉलिश का ज्ञान था, उसकी उच्च गुणवत्ता को बताता है, उसके उच्च तकनीक को जो है वह बताता है। इसके बाद यहाँ स्तंभों में यहाँ पर जो है वह ये पॉलिश्ड पिलर्स जो है वह ये भी हैं, और उसी के साथ साथ एक अलंकृत पिलर भी जो है वह देखने को मिल रहा है, जिसमें भव्य अलंकरण जो है वह, बहुत ही अद्भुत अलंकरण जो है वह इसमें प्रयोग किया गया है, जिसको हम लोग जो है वह यहाँ देख रहे हैं। जो सरस्वती टेम्पल जो है वह गडग में है, तो गडग एक स्थान है, इसी जो है वह के आधार पर गडग शैली का भी विकास जो है वह देखने को मिलता है। तो ये जो है वह गडग में जो है उपस्थित मंदिर है। और यहाँ पर ये देखिए शिखर, तो ये शिखर जो है वह देखिए क्या है, ये तिकोने, ये क्या है, तिकोने। मैंने कहा था कि एक अलग अलग प्रकार के शिखर जो है वह को बनाने का प्रयास किया गया है यहाँ पर। तो ये संरचना जो है वह तिकोनी संरचना, ये अपने आप में चालुक्यों के अलावा किसी भी स्थान पर जो है वह देखने को नहीं मिलती है।
केवल और केवल यह विशेषता जो है वह चालुक्य शैली में ही देखने को मिलती है कि शिखर की जो संरचना है उसमें तिकोने जो है वह रूप से जो है वह उसका अलंकरण किया गया है। इसके बाद जो है वह देखिए इसका जो सीलिंग है वो सीलिंग भी जो है वह पूरी तरीके से आंतरिक भाग जो सभा भवन के अंदर का जो सीलिंग है, सीलिंग को भी जो है वह पूरी तरीके से अलंकृत किया गया है, जो इसके अलंकरण को बताता है। और बाह्य अलंकरण भी जो है वह यहाँ पर हम लोग जो है वह काशी विश्वेश्वरा टेम्पल में ही जो है वह हम लोग देख रहे हैं, तो बाह्य अलंकरण भी जो है वह यहाँ पर भव्य है। निश्चित है कि अलंकरण में जो हुआ है द्रविड़ियन प्रभाव जो है वह अधिक है, इसलिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं संरचना उसमें द्रविड़ संरचना जो है वह अधिक देखने को मिल रही है। इसके बाद जो है वह आंतरिक भाग में जो हम लोगों ने कहा कि महादेव टेम्पल की टागी का जो है वह जो पिलर है, ये देखिए आंतरिक भाग का जो है वह जो पिलर है ये भी जो है वह एक भव्यता की ओर जो है वह अलंकरण के भव्यता की ओर इशारा कर रहा है यहाँ। इसके बाद जो है वह ये वाय भाग है, जो वाय भाग का अलंकरण जो है वह दिखाया गया है और इसमें अलग अलग देवी देवताओं को और जो है वह कथानकों को जो है वह प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है, जो इटागी में जो है वह स्थित जो है वह देखने को मिलता है। इसके बाद यहाँ पर जो है वह मैंने कहा था कि केवल हिंदू धर्म के मंदिर नहीं बल्कि जैन धर्म के भी मंदिर, तो ये तीर्थंकर जो है वह हैं जैन तीर्थंकर, और जैन तीर्थंकर की तस्वीर जो है वह यहाँ पर मूर्ति जो है वह स्थापित की गई है, तस्वीर माफ कीजिएगा, मूर्ति स्थापित की गई है। इसके बाद हमने कहा था कि जो है वह सीढ़ीदार कुएं, मंदिर के पास ही सीढ़ीदार, क्यों? क्योंकि मंदिर में जल की आवश्यकता थी और जल की आवश्यकता के लिए जो है वह क्या करना है, तो कुएं या जलाशय जो है वह मंदिर के पास होने चाहिए, क्योंकि बहता हुआ जो नदी है वह जो है वह वहाँ पर मौसमी है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में मौसमी नदियां हैं, इसलिए हमेशा जो है वह जल नहीं मिल सकता है, इसलिए वहां पर या तो जलाशय का स्थापना करना है या पौंड की स्थापना करना है या कुएं की स्थापना करनी है। तो चालुक्यों ने जो है वह क्या किया कि कुएं की स्थापना की और सीढ़ीदार कुएं, यानी इसके द्वारा जो है वह आप कुएं में काफी गहराई तक उतर सकते हैं और ये सीढ़ीदार कुएं जो है वह वो बनाए जाते थे मंदिर में जो आवश्यक जल है उस जल की पूर्ति के लिए। इसी प्रकार जो है वह देखिए मैंने कहा था कि जालीदार संरचना जो है वह ये जालीदार खिड़की है, जो कहा जाता है कि जालीदार खिड़कियों की संरचना जो है वह इस्लामिक स्थापत्य की देन है, लेकिन इस्लामिक स्थापत्य के आने के जो है वह कई सैकड़ों साल पहले, करीब जो है वह 200-300 साल पहले जो है वह इस प्रकार की जालीदार संरचना जो है वह हमें चालुक्यों के अधीन कर्नाटक में जो है वह देखने को जो है वह मिलती है, कर्नाटक में जो है वह देखने को मिलती है। तो इसका मतलब है कि भारत में स्थापत्य का ज्ञान जो है वह चालुक्यों ने न सिर्फ जो है वह आगे बढ़ाया बल्कि उसको काफ़ी चरम पर जो है वह ले गए, और कर्नाटक के चालुक्य ने जो चरम पर जो है वह ले गए इसके जो वह संरचनाओं को, इसी का लाभ जो है वह बाद में होयसला को जो है वह मिलता है, इसी का लाभ जो है वह बाद में जो है वह विजयनगर को भी मिलता है, जब जो है वह मंदिर निर्माण अपने चरम पर जो है वह चला जाता है। इस एपिसोड में यहीं तक। मैं अनिल केसरी आप सबका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।